हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी पार्ट 4। इससे पहले कि मैंने 3 पार्ट बना चुका हूँ, आप पहले उसे देखिए, फिर पार्ट 4 पे आइए। सीधा आपको समझ में नहीं आएगा बिकॉज ऑल पार्ट्स आर इंटरकनेक्टेड। स्टोरी चलती आ रही है पहले से। चलिए आइए शुरू करते हैं। बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी पार्ट 4। Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. अब लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि बिपिन बाबू जो हैं उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो डॉक्टर चंदा की एडवाइस मानेंगे और कहाँ जाएंगे, रांची। और वो क्या करते हैं, वो टिकट भी बुक करा लेते हैं। और कैसे कराते हैं, फर्स्ट क्लास का। सो अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट हो रहा है ये हमारा सीधा रांची से स्टार्ट हो रहा है। जो सीन जो है हमारा पूरा रांची से स्टार्ट हो रहा है। बिपिन बाबू जो है रांची पहुंच चुके हैं और वहां उतरते हैं, लेकिन उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो पहले वहां पे आए हैं। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, टुक ए टैक्सी एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर ए वाइल। अब वो ये करते हैं कि वो वहाँ पे एक टैक्सी लेते हैं, स्टेशन से बाहर निकलते हैं, रेलवे स्टेशन से, और कुछ देर टाउन में उस टैक्सी से घूमते हैं। He realized that the streets and the building and the hotels and the bazaars and the Moradabadi hill, with none of these had he the slightest acquaintance. लेकिन होता क्या है, वो मार्केट घूमते हैं, मुरादाबादी हिल घूमते हैं, बाज़ार घूमते हैं, होटल देखते हैं, लेकिन स्लाइटेस्ट थोड़ा भी नहीं लगता उनको कि वो यहाँ पहले आए हुए हैं। एक्वेंटेंस मतलब होता है जानी पहचानी। कोई जानी पहचानी जगह नहीं लगती उनको, बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो पहले यहाँ आए हुए हैं। वुड ए ट्रिप टू हुड्रू फॉल्स हेल्प। अब अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि क्या हुड्रू फॉल्स अगर मैं जाऊँ तो क्या मेरी याददाश्त वापस आ सकती है। अब बच्चों देखो, आपको याद होगा कि हुड्रू फॉल्स वो जगह है जिसके बारे में परिमल घोष ने बताया था। वो ब्लू स्वेटर वाला आदमी था ना, उसने बताया था कि वो हुड्रू फॉल्स पे गिर गए थे और उनके नी पे कट आ गया था, चोट आ गई थी उनके नी पे। He didn't believe so, but at the same time he didn't wish to leave with the feeling that he had not tried enough. अब उनको ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं रांची भी आ गया, लेकिन मुझे ये जगह बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं लग रही, जानी पहचानी लग ही नहीं रही। अब ऐसा होता है ना कि आप अगर कहीं एक बार भी गए हो, आप वहाँ दोबारा जाओ तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं यहाँ पे आ रखा हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ, बट उनको ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। और अब वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ना भाई मैं हुड्रू फॉल्स भी जाऊंगा। मैं ये ऐसी यादें या ये सोच के यहाँ से नहीं जाना चाहता कि मैंने ट्राई नहीं किया। मैं ट्राई करूँगा, मैं पूरा ट्राई करूँगा जितना मैं कर सकता हूँ। He didn't wish to leave with the feeling that he hadn't tried enough, क्योंकि वो ऐसा सोच के वहाँ से नहीं जा सकते थे, इस फीलिंग के साथ वहाँ से नहीं जा सकते थे। कहाँ से, रांची से, कि मैंने ट्राई ही नहीं किया। So he arranged for a car and left for हुड्रू in the afternoon। तो क्या किया, उनके लिए उन्हें कार अरेंज की, और कार अरेंज करके वो कहाँ चले गए, हुड्रू फॉल्स चले गए आफ्टरनून में। At 5 o'clock the same afternoon in हुड्रू। अब उसी आफ्टरनून, शाम के 5 बजे, 2 Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder। अब होता क्या है, उसी शाम जब दोपहर में, आफ्टरनून में हो गए थे, कहाँ गए थे, हुड्रू फॉल्स गए थे। अब उसी शाम 5 बजे हुड्रू फॉल्स पे 2 गुजराती लोग, 2 गुजराती आदमी, जेंटलमैन, जो कि ग्रुप ऑफ पिकनिकर, मैंने पिकनिक मनाने वहाँ आए थे, उस ग्रुप के हिस्सा थे, वो डिस्कवर करते हैं किसको, बिपिन बाबू को। वो क्या देखते हैं कि बिपिन बाबू जो है पड़े हुए हैं, अनकॉन्शियस, बेहोश पड़े हुए हैं। कहाँ, बिसाइड, बिसाइड प्रपोजिशन है, बिसाइड अ बोल्डर। बोल्डर होता है बड़ा सा पत्थर, कोई बड़ा सा पत्थर है, वहीं पे बिपिन बाबू पड़े हुए थे, ऐसे बेहोश पड़े हुए थे। When he came round, the first thing Bipin Babu said was, I am finished, there is no hope left। और बिपिन बाबू क्या बोल रहे होते हैं, बिपिन बाबू बोल रहे होते हैं, जो पहली चीज़ उनके मुंह से निकलती है वो निकलती है कि बस अब मैं ख़त्म हो चुका हूँ, अब कोई होप नहीं है, अब कोई होप नहीं बचा मेरी लाइफ में। असल में वो परेशान थे, किस बात से, इस बात से कि उनको रांची का इंसिडेंट, रांची की ट्रिप क्यों नहीं याद आ रही, उनका लैप्स ऑफ मेमोरी हो गया, इस बात से परेशान थे वो। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता। अब क्या हुआ,
उनने देखा रांची की ट्रिप मेरे को कोई फ़ायदा नहीं कर रही, दोबारा टिकट कटाया और कहाँ गए, कलकत्ता। अभी देखो देखने वाली बात है, वो कहाँ रह रहे थे, कलकत्ता में रह रहे थे। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम। अब उनको क्या एहसास हुआ कि देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, अब कोई आसरा नहीं है उनकी ज़िंदगी में, कोई होप नहीं है कि वो ठीक हो पाएंगे। सून ही वुड लूज एवरीथिंग। अब वो सोचने लगे, लगता है मैं धीरे धीरे सब भूल जाऊंगा, सब कुछ। हिज विल टू वर्क, वो काम करना भूल जाएंगे, उनका हिज कॉन्फिडेंस, वो अपना कॉन्फिडेंस भी भूल जाएंगे, छूट जाएगा। हिज एबिलिटी, उनकी काबिलियत चली जाएगी। हिज बैलेंस ऑफ माइंड, माइंड को शांत रखने का जो उनका एबिलिटी है वो भी चली जाएगी। मतलब सब खो जाएगा उनका, काम धाम सब कुछ। क्योंकि जब इंसान की याददाश्त ठीक नहीं रहेगी, वो क्या होगा, ज़िंदगी बर्बाद है उसकी। उनको भी ऐसा लगने लगा कि मेरी ज़िंदगी जो है अब बर्बाद है। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम। अब वो सोचने लगे कि क्या मेरा अंत असाइलम में होगा। अब देखो ऐसा वो क्यों सोच रहे हैं कि उनका जो ब्रदर था, किसका, विपिन चौधरी का, वो कैसे मरा था, वो इंसैनिटी से मरा था, पागलपन से मरा था। असाइलम में जाके, असाइलम होता है एक तरह का पागल खाना समझ लीजिए इसको। तो वो भी सोच रहे होते हैं कि क्या मैं असाइलम में मरूंगा जाके, मेरा एंड अब असाइलम में होगा। विपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर। अब वो बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहे थे, उनका सर फटा जा रहा था। बैक होम ही रैंक्ड अप डॉक्टर चंदा। उनने क्या किया, उन्हें दोबारा से किसको कॉल किया, उन्हें दोबारा से डॉक्टर चंदा को कॉल किया। एंड आस्क हिम टू कम ओवर, और कहा कि जल्दी आओ मेरे पास। देन आफ्टर ए शावर ही गॉट इनटू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्ड ऑन हिज हेड। अब उन्हें शावर लिया, शावर लेके अपने बेड में गए और उन्होंने क्या किया, एक आइस बैग, बर्फ़ का एक थैली में बर्फ़ ली, फ्रिज से निकाली होगी और अपने सर पे उसको रख के बैठ गए। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम ए लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। तभी उनका सर्वेंट उनके लिए एक लेटर लेके आया जो कि लेटर बॉक्स में कोई छोड़ गया था। अ ग्रीनिश एनवेलप विथ हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट। वो एक ग्रीन कलर का एनवेलप था, लिफाफा, जिसपे रेड इंक से उनका नाम लिखा हुआ था। ये देखिए फोटोग्राफ में है, ये जो है ये सर्वेंट है, ये सर्वेंट है, ये बिपिन बाबू है, और ये वो लिफाफा है। यहाँ वाइट दिख रहा है लेकिन आपको रंग ऊपर लिखा हुआ है। अबव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। अब क्या था उस एनवेलप पे, लिफाफे पे क्या लिखा हुआ था, उस पर लिखा था ये अर्जेंट और कॉन्फिडेंशियल है। अर्जेंट आपको पता ही है, कॉन्फिडेंशियल मतलब होता है कि किसी के बिल्कुल किसी पर्सनल इंसान के लिए सिर्फ वही इसको खोलेगा, वही इसको पढ़ेगा। इन स्पाइट ऑफ हिस कंडीशन विपिन बाबू हैड ए फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर। अब विपिन बाबू की कंडीशन तो बहुत ख़राब थी, आपको पता ही क्या कंडीशन थी उनकी, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इस लेटर को तो पढ़ ही लेता हूँ। ही टोर ओपन द एनवेलप एंड टुक आउट द लेटर। वो एनवेलप को फाड़ते हैं और लेटर बाहर निकालते हैं। दिस इज़ वॉट ही रीड। अब देखिए क्या लिखा हुआ था उसके अंदर। Dear Bipin, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? अब देखो ये जो लेटर है, ये जो एनवेलप मिला है इनको, जो खत आया है, किसका है, वो खत है चुन्नी लाल का। और वो क्या कह रहा है चुन्नी लाल कह रहा है कि I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you. तो चुन्नीलाल जो है विपिन बाबू को एक लेटर लिखता है और उसमें कहता है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आप जब इतने अमीर हो जाओगे, आप जो भी रिच हो जाओगे तो आप अपने दोस्त को भूल जाओगे, आप ऐसा करोगे अपने दोस्त के साथ। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक। क्या तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था अपने पुराने दोस्त की मदद करना, जो कि इसकी कंडीशन जो है ख़राब चल रही है, ऐसी किस्मत जो है अभी इसको साथ नहीं दे रही। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा भी नहीं है। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मेरे रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। वट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, अ पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रेट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर। मेरे पास सिर्फ मेरी इमेजिनेशन थी जिसकी वजह से मैं आपसे मिलने आता था और आपके इस बिहेवियर का मैंने सामना किया। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अ नोवेल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर। और वो कहता है चलो मैं कामना करता हूँ आप अब अच्छे होंगे, लेकिन वो कहता है कि मैंने एक नोवेल लिखा है जो कि एक पब्लिशर ने कंसिडर किया है,
इफ़ ही लाइक्स इट इनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और अगर उस पब्लिशर को वो नॉवल समझ अच्छा लगा तो वो मेरे को आगे के लिए मेरे नॉवल को पब्लिश कराने के लिए और मुझे काम देगा। योर्स चुन्नीलाल, यानी वो चुन्नीलाल को लेटर लिख के ये दिखाना चाहता है कि उसको काम मिल गया है। When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. अब देखो, हमने इससे लेटर से पहले पढ़ा था कि वो कॉल करते हैं डॉक्टर चंदा को और कहते हैं कि आप जल्दी मेरे घर आ जाओ। अब डॉक्टर चंदा जब घर आ जाते हैं तो वो कहता है, विपिन बाबू क्या कहता है डॉक्टर चंदा को, वो कहता है कि देखिए आपने जो मेरे को आइडिया दिया था रांची जाने का वो बहुत काम आया। मैं रांची गया और मेरे को ट्रेन से उतरते ही सब कुछ याद आ गया। अब देखो वो क्या कर रहे हैं, डॉक्टर चंदा को झूठ बता रहे हैं। कौन? विपिन बाबू। अ यूनिक केस है डॉक्टर चंदा, आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन ए मेडिकल जर्नल। तो डॉक्टर चंदा ये कहते हैं कि अरे बड़ा ही यूनिक केस है, मैं अपने मेडिकल जर्नल में इसके बारे में पक्का लिखूंगा। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू सेड विपिन बाबू इज़ दैट आई हैव ए पेन इन द हिप फ्रॉम ए फॉल आई हैड इन रांची। अब विपिन बाबू कहते हैं देखिए मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरे हिप, जो पीछे का हिस्सा होता है ना, तशरीफ़ कहते हैं जिसे, उसमें चोट लग गई है क्योंकि मैं फुड्रू फॉल्स पे गिर गया था जो कि रांची में है। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, तो क्या आप मुझे एक पेन किलर दे सकते हैं? सो यहाँ पे आपकी स्टोरी ख़त्म होती है। ये स्टोरी जो है ये लिखी है सत्यजीत रे ने। सो ये हमारा लेसन यहाँ कंप्लीट हुआ। ओके, बाय बाय।